अब बात मार्केट की करेंगे क्योंकि सेंसेक्स में गिरावट का दौर लगातार जारी है। सोमवार को गिरावट के साथ में बंद हुआ था बाजार। निफ्टी भी गिरावट के साथ बंद हुआ था। वहीं सोमवार को बाजार में बिकवाली हावी रही और साथ ही ये जानकारी आपको दें कि अडानी ग्रुप के शेयरों पर दबाव लगातार बरकरार है क्योंकि अब भी अडानी ग्रुप के कई शेयर्स धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अडानी ग्रुप की तरफ से सफाई भी जारी की गई और साथ ही कहा गया कि इन्वेस्टर्स के पैसे को वापस किया जाएगा। और अब आपको बता दें कि रियल एस्टेट में निवेश करके कैसे मुनाफा कमा सकते हैं। रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर्स लिमिटेड के चेयरमैन अशोक छज्जर। जानना बहुत ज़रूरी है कि एक कंपनी को कैसे समझा जाए जिसके अंदर शेयर मार्केट में उसका इन्वेस्टमेंट किया जाए। अमूमन रूप में बहुत सारी कंपनियों को सिर्फ उसके बैलेंस शीट से या उसके सेक्टर से जाना जाता है, बट रियल एस्टेट सेक्टर को आप बहुत इसलिए आसानी से समझ या परख सकते हैं क्योंकि उसके बारे में चर्चाएँ बहुत आसान है, उसके बारे में उसके विषय में इंफॉर्मेशन लेना बहुत आसान है, ग्राउंड रियलिटी के ऊपर जहाँ पे वहाँ के उनके प्रोजेक्ट्स चलते हैं। और जो कंपनियाँ आज दशकों से चल रही है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से आपका एक एसआईपी जैसा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और ये रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने से आपको इसलिए कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ सकता है क्योंकि आप उसके कस्टमर के बारे में गूगल कर सकते हो, उसके ग्रीवेंसेस के बारे में सोशल मीडिया पे जान सकते हो, क्योंकि ये दो कंज्यूमर गुड नहीं होते हुए भी ये कंज्यूमर आइटम जैसा ही है। ये एक रिटेल प्रोडक्ट है एसेट क्लास के रूप में। ज़्यादा करके रिटेल इन्वेस्टमेंट रिटेल सेक्टर वो होता है जहाँ पे चीज़ें यूज़ की जाती है और ख़त्म हो जाती है, जबकि ये वो रियल एस्टेट वो रिटेल सेक्टर है जो एक एसेट क्लास है जिसमें एसेट क्लास के कारण उसमें इजाफा होता है प्रॉपर्टीज़ के अंदर। जैसे रीट्स के अंदर लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का बेनिफिट मिलता है, उसी ढंग से रियल एस्टेट कंपनीज़ के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करके उनके छोटे छोटे 5,000, 10,000, 20,000 इस टाइप के भी छोटी इन्वेस्टमेंट प्रति माह करके आपको बहुत बढ़िया रिटर्न और इनडायरेक्टली आप रियल एस्टेट से जुड़े हो, जिसको आप समझते हो, जानते हो, परखते हो, उसी ढंग से इन्वेस्टमेंट करने से लंबे टाइम की अच्छी प्लानिंग हो सकती है। और इक्विटी मार्केट्स आने वाले टाइम में इक्विटी मार्केट्स जो आज कोविड के बाद में देखा जा रहा है कि उसका रुझान युवा पीढ़ी में बहुत बढ़ा रहा है और ऑलमोस्ट 100% वृद्धि हुई है नए अकाउंट्स खुलने में, डीमैट अकाउंट्स खुलने में। और इसके सेक्टर चलते ही इंडिया की खुद की जीडीपी और इंडिया का खुद का बिजनेस प्रारूप इंटरनेशनल मार्केट को बहुत अच्छी तरह से ध्यान से नज़र आता है। और जब एमएनसी कंपनीज और बड़े बड़े उद्योग घर जो इंडस्ट्रीज़ में थे आज देखे जाते हैं कि उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर में एज एन प्रमुख बिल्डर, प्रमुख डेवलपर के रूप में कदम रखा है, तो ये खुद दर्शाता है कि ऐसी कंपनियों में निवेश करने से फ़ायदा और अच्छा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल सकता है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों सचेत इन्वेस्टमेंट, सुरक्षित इन्वेस्टमेंट।